हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेटाइन मेटाबॉलिज्म एंड क्रेटिनिन सिंथेसिस के बारे में। लास्ट वीडियो ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन का रोल होता है क्रेटाइन मेटाबॉलिज्म में। तो आज के इस वीडियो में हम ईच स्टेप को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ग्लाइसिन कैसे इन्वॉल्व होता है और कैसे क्रेटाइन का फॉर्मेशन होता है। Creatine is a Greek word and it is derived from the Greek term क्रियास which mean flesh। तो हमारी बॉडी का जितना भी मसल वेट होता है उसका 0.5% क्रेटाइन की वजह से होता है। एंड क्रेटाइन के फॉर्मेशन में 3 अमीनो एसिड फॉर्म इन्वॉल्व होते हैं, मेनली ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड द मेथियोनिन। सो ग्लाइसिन इज द नॉन ऑप्टिकल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड द आर्जिनिन हैज अ ग्वानिडियम ग्रुप एंड जिसको हम अमाइडिनो ग्रुप भी कहते हैं। एंड थर्ड इज मेथियोनिन विच हेल्प टू ट्रांसफर द मिथाइल ग्रुप टू फॉर्म द क्रेटाइन। So let's start to explain and to understand the each step of the creatine synthesis. So in the first step there is a glycine and arginine. So glycine is a simple amino acid and arginine has a amidino group या फिर उसको guanidium group भी कहते हैं। तो आर्जिनिन का जो ग्वानिडियम ग्रुप है वो ग्लाइसिन पे ट्रांसफर होता है बाय द एंजाइम आर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांसएमिडिनेज एंजाइम। एंड जैसे ही आर्जिनिन का अमाइडिनो ग्रुप ग्लाइसिन पे ट्रांसफर होता है इट फॉर्म द ग्वानिडो एसीटेट एंड द ऑर्निथीन। देन this ornithine re-entered into the urea cycle to form urea from the ammonia. So arginine का ग्वानिडियम ग्रुप या अमाइडिनो ग्रुप जैसे ही ग्लाइसिन पे ट्रांसफर हुआ ग्वानिडो एसीटेट फॉर्म हुआ और ऑर्निथीन फॉर्म हुआ और ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ किडनी एंड द पैंक्रियाज में होती है एंड लीवर में नहीं होता है। एंड दिस स्टेप इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द क्रेटाइन बायोसिंथेसिस। Then next step, now S-adenosine मेथियोनिन जिसके पास मिथाइल ग्रुप होता है वो ट्रांसफर करता है अपना मिथाइल ग्रुप ग्वानिडो एसीटेट पर। ग्वानिडो एसीटेट पर मिथाइल ग्रुप क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मिनट। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्वानिडो एसीटेट है, ये ग्वानिडो एसीटेट है जिसके एन नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मिथाइल ऐड हो रहा है और मिथाइल ऐड कौन कर रहा है, तो एस एडिनोसिल मिथेनोनिन के पास मिथाइल ग्रुप होता है जो कि मिथाइल ग्रुप को ग्वानिडो एसीटेट के नाइट्रोजन पर ट्रांसफर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्वानिडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और वो खुद कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में। तो इस तरह से जैसे ही एस एडिनोसिल मेथियोनिन ने मिथाइल ग्रुप को ग्वानिडो एसीटेट की नाइट्रोजन पे ट्रांसफर किया तो फॉर्म हुआ क्रेटाइन एंड द एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन एंड क्रेटाइन इज फॉर्म एंड दिस मिथाइलेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द लीवर। तो फर्स्ट स्टेप लीवर में नहीं होती है, वो किडनी में या पैंक्रियाज में होता है। देन सेकेंड स्टेप जिसमें क्रेटाइन फॉर्म हो रहा है ग्वानिडो एसीटेट से वो लीवर में होता है। अब क्या होता है कि क्रेटाइन कन्वर्ट हो जाता है क्रेटाइन फॉस्फेट में बाय द एंजाइम क्रेटाइन काइनेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेटाइन फॉस्फोराइलेट हो रहा है to the creatine phosphate and the enzyme is a creatine kinase which is present in the muscle, brain and the liver and this reaction required ATP and the creatine phosphate store in the muscle which is serve as a immediate store of energy in the muscle। तो जब भी मसल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है लाइक ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो क्रेटाइन फॉस्फेट मसल को
एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो क्रेटाइन फॉस्फेट के फॉर्म में वो हमेशा मसल्स में स्टोर रहता है। एंड ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, दैट्स मीन कि क्रेटाइन फॉस्फेट क्रेटाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो व्हेन द एटीपी इज अबंडेंट, मतलब जब भी रेस्टिंग मसल्स होता है या फिर एक्सरसाइज का मसल को ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत नहीं है, तो क्रेटाइन इज फॉस्फोराइलेटेड टू स्टोर एनर्जी। तो क्रेटाइन फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन जब भी एटीपी का लेवल लो होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सरसाइज, तो क्या होता है, फॉस्फोक्रेटाइन अपना जो फॉस्फेट है वो डोनेट कर देता है एडीपी को, और वो खुद कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, जो कि क्या करता है, मसल को क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड इस रिएक्शन को हम लोमान रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें क्रेटाइन फॉस्फेट क्रेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है और क्रेटाइन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन को ही हम लोहमान रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ अब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो कि नॉन एंजाइमेटिक है, और इसमें क्या होता है कि क्रेटाइन या क्रेटाइन फॉस्फेट दोनों ही क्रेटनिन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि थ्रू द किडनी या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो मार्कर ऑफ द किडनी फंक्शन, क्योंकि ये नॉर्मली ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ये क्रेटनिन किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। तो अगर कभी भी किडनी डिसफंक्शन है या किडनी सही से काम नहीं करती है, तो ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो क्रेटनिन का लेवल है वो सीरम में या ब्लड में इंक्रीज करेगा। अगर क्रेटनिन का लेवल ब्लड या सीरम में इंक्रीज है, दैट्स मीन कि किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। नेक्स्ट, clinical significance of the creatine metabolism and creatinine. So the normal serum creatinine level is a 0.7 to the 1.4 mg per dl, and the serum creatine level is a 0.2 से 0.4 mg per dl होता है। And creatine is important to provide the ATP to muscles, and it is important in the muscle contraction, nerve impulse conduction and the brain function. So creatine quick energy प्रोवाइड करता है मसल्स को जब भी एटीपी की शॉर्टेज होती है। नेक्स्ट, क्रेटनिन लेवल को या क्रेटाइन काइनेज को एज अ डायग्नोस्टिक बायोमार्कर भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी मसल या हार्ट इंजरी होती है तो क्रेटाइन काइनेज का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड इसके कई आइसोफॉर्म पाए जाते हैं, लाइक क्रेटाइन काइनेज MM, CKMM, CKMB एंड CKBB। सो जो MM है वो मसल में पाया जाता है, जो MB है वो हार्ट में पाया जाता है, और जो BB है वो ब्रेन में पाया जाता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में CKMB का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड द रैप्डोमायोलिसिस में हम क्रेटनिन काइनेज के लेवल को एस्टिमेट करके डिसीज को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेटिन एक्सक्रीशन को भी एस्टिमेट करके हम डिफरेंट फंक्शन लाइक किडनी के फंक्शन को एज अ GFR और मसल मास को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं क्रेटाइन मेटाबॉलिज्म के, तो जो भी एंजाइम है आर्जिनिन, ग्लाइसिन, अमीडिनो ट्रांसफेरेज, उसकी डिफिशियंसी से AGAT डिफिशियंसी हो जाती है। एंड देन ग्वानिडो एसिटेट एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज की एंजाइम की डिफिशियंसी में भी क्या होता है कि क्रेटाइन लेवल बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है बॉडी में। इन दोनों की डिफिशियंसी से क्रेटाइन लेवल लो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना होगा या ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल को इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि पेशेंट को सप्लीमेंट दिया जाता है क्रेटाइन का, जिससे वो पेशेंट थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। एंड नेक्स्ट है क्रेटाइन ट्रांसपोर्टर डिफिशियंसी। तो इसमें क्या होता है कि क्रेटाइन जो है वो ब्रेन में एंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रेन को ड्यूरिंग नर्व इम्पल्सेस कंडक्शन में प्रॉब्लम होती है। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या होता है कि SLC68 जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्रेटाइन ट्रांसपोर्टर डिफिशियंसी हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स। एंड नेक्स्ट कि क्रेटनिन को कई मेथड से एस्टिमेट किया जा सकता है। कलोरोमेट्रिक मेथड होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड भी हैं। तो हम अभी एक ही मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि क्वालिटेटिव है। बाकी अगर आपको और भी मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो क्रेटनिन के एस्टिमेशन मेथड पर बनाऊंगी। सो
हम क्रिएटिनिन को एज क्वालिटेटिव टेस्ट में जैफेज मेथड से एस्टिमेट करते हैं। इसका प्रिंसिपल है कि क्रिएटिनिन जो होता है वो एल्कालाइन पिक्रेट से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ऑरेंज रेड कॉम्प्लेक्स, और इसका रिएजेंट है सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड एंड 10% NaOH। तो हम 1 ml यूरिन सैंपल को लेंगे जिसमें हम 1 ml पिक्रिक एसिड एंड 1 ml NaOH डालेंगे। कलर को ऑब्जर्व करेंगे, अगर रेड ऑरेंज कलर आता है दैट्स मीन कि क्रिएटिनिन प्रेजेंट है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है और इंटरफेयर भी कर सकता है डिफरेंट एनालाइट से। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म एंड द क्रिएटिनिन सिंथेसिस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।